Good morning, children. How are you? Welcome to Maths Class 5, Chapter 12 Lines, Angles, and Triangles, Part 1 Introduction. Children, today we are going to start a new chapter, Chapter 12, जिसका नाम है लाइंस एंगल्स एंड ट्राइंगल्स। नेम आपने सुना होगा, लाइंस एंगल्स और ट्राइंगल्स। इसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो हम लोग जो पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, प्रीवियस क्लासेज में जो पढ़े हैं, उन टर्म को पहले रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो ध्यान से देखिए, ये ज्योमेट्री का चैप्टर है। इसको आगे की क्लास में जाकर के आप ज्योमेट्री के नाम से पढ़ेंगे, जिसका कि बेसिक यूनिट्स है पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के बारे में आप सुने होंगे। पॉइंट जस्ट अ डॉट मेड ऑन पेपर। पेपर पर एक डॉट लगाते हैं चिल्ड्रन, जैसे ये डॉट है, एक डॉट है, इसको पॉइंट बोलते हैं। इट हैज़ नो शेप और साइज। पॉइंट का कोई शेप और साइज नहीं होता है। जस्ट पेंसिल रखते हैं या पॉइंट पेन का टिप रखते हैं तो आपका एक पॉइंट बन जाता है। ठीक है, और जितना शार्प पेंसिल होता है, पेंसिल टिप होता है या पेन का टिप होता है, उतना करीब हम लोग पॉइंट के पहुंचते हैं। क्योंकि एक्चुअल पॉइंट हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट, एक्चुअल पॉइंट हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट जो है एक इमेजिनरी शेप है। क्योंकि पॉइंट का डेफिनेशन है, पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो थिकनेस। पॉइंट का न तो लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, न तो मोटाई होता है। ठीक है, तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल शेप। वी डिनोट अ पॉइंट बाई अ कैपिटल लेटर। जैसे एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट को हम लोग कैपिटल लेटर से उसका नेम देते हैं। जैसे दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। चिल्ड्रन, तो ये एक्चुअल पॉइंट नहीं, आप ध्यान रखिएगा। दिस इज अ मॉडल ऑफ पॉइंट, जस्ट लाइक ग्लोब। यू नो, ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। वी कांट ड्रॉ एक्चुअल अर्थ, globe is the model of the earth. Similarly, we can't put actual point, and this is the model of the point. जो हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में, वो पॉइंट का मॉडल होगा। क्योंकि एक्चुअल पॉइंट तो हम लोग डाल नहीं सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पॉइंट का डिफिनीशन है, इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो थिकनेस। पॉइंट में कोई लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है। तो अगर कितना भी शार्प हम पेंसिल टिप को करेंगे तो उसमें कुछ लंबाई, कुछ चौड़ाई तो होगा ही चिल्ड्रन। ठीक है, तो पॉइंट इमेजिनरी होता है, हम कल्पना करते हैं, केवल इमेजिन करते हैं कि इसमें कोई लेंथ, कोई ब्रेड्थ, कोई थिकनेस नहीं है, ये पॉइंट को डाले। ठीक है, तो जितना शार्प होता है हमारा पेंसिल टिप, उतना हम पॉइंट के करीब पहुंचते हैं, एक्चुअल पॉइंट नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइंट। तो याद रखिएगा, पॉइंट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंगल कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है ज्योमेट्री का चिल्ड्रन, लाइन सेगमेंट। पॉइंट तो सबसे छोटा पार्ट था। अब अगर ढेर सारा पॉइंट्स को एक के बाद एक अगर हम लगाते हैं चिल्ड्रन, तो हमको एक स्ट्रेट पाथ मिलता है। ठीक है, तो वो जो स्ट्रेट पाथ मिलेगा उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। या अगर 2 पॉइंट्स है चिल्ड्रन, ए और बी, इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो एक जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, व्हेन वी टेक 2 पॉइंट्स एंड ज्वाइन देम यूजिंग अ स्केल, we get a line segment. AB is a line segment. Its length can be measured. A and B are called two end points of AB. AB क्या है चिल्ड्रन? एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि 2 पॉइंट A और B है, इसको स्केल से ज्वाइन किए, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ाए होंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, क्योंकि ए से बी तक जाने का रास्ता ऐसे भी जा सकते थे चिल्ड्रन, तो ये शॉर्टेस्ट नहीं होता। ठीक है,
तो ये स्ट्रेट अगर स्केल से ज्वाइन किए दोनों पॉइंट को तो ये शॉर्टेस्ट होगा, और इसी को हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइन का पार्ट है, क्योंकि एक्चुअल लाइन जो होता है इनडेफिनिट होता है, उसको हम दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं। और ए और बी यहाँ पर टू एंड पॉइंट्स है। इट मीन्स कि अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट हैज़ फिक्स्ड लेंथ। मीन्स कि लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट का लेंथ स्केल से मेजर करेंगे तो 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, कुछ भी इसका फिक्स्ड लेंथ आएगा। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट को हम लोग 2 कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं चिल्ड्रन। जैसे यहाँ ए, इस पॉइंट का नेम ए दिए और इस पॉइंट का बी, तो लाइन सेगमेंट का नेम हो गया चिल्ड्रन ए बी। इसको लाइन सेगमेंट ए बी बोलते हैं। ठीक है, ए बी के ऊपर ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है। ठीक है, इसमें 2 एंड पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। और याद रखिएगा चिल्ड्रन, लाइन सेगमेंट ए बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज लाइन सेगमेंट बी ए। ए बी को आप क्या लिख सकते हैं चिल्ड्रन? बी ए भी लिख सकते हैं। इसको लाइन सेगमेंट बी ए भी लिखेंगे तो ये सही होगा, क्योंकि ए बी और बी ए सेम होता है, क्योंकि दोनों एंड पॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आता है ज्योमेट्री का चिल्ड्रन, रे। रे आप जानते हैं, यूज भी करते हैं। जैसे ये रे का एग्जाम्पल है, इसमें एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा तरफ एरो होता है। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट दैट एक्सटेंड्स ऑन वन साइड इज कॉल्ड अ रे। अब ये क्या है चिल्ड्रन? ए लाइन सेगमेंट ही है। देखिए ए और बी, ये 2 पॉइंट लेते हैं तो ये तो लाइन सेगमेंट होता है, लेकिन एक तरफ ये एक्सटेंड कर रहा है, एक तरफ एरो दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये एक्सटेंड कर सकते हैं, एक तरफ इसको बढ़ा सकते हैं, इनडेफिनिटली बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम रे कहते हैं। इट हैज़ वन एंड पॉइंट, इट्स अदर एंड कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनिटली। तो रे का क्या होता है चिल्ड्रन? एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट को इनडेफिनिटली बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। इट मीन्स कि रे हैज़ नो डिफिनिट लेंथ। इसका मतलब हुआ रे को आप मेजर नहीं कर सकते हैं, इसका कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता, क्योंकि एरो शो कर रहा है इनडिफिनिट लेंथ। ए बी, ये इसको रे ए बी पढ़ते हैं चिल्ड्रन, क्योंकि ए बी के ऊपर देखिए रे का सिंबल हो गया, एक तरफ एरो है, मतलब सिंगल हेडेड एरो, इसको रे बोलते हैं। तो रे ए बी इज अ रे विथ ए एज इट्स एंड पॉइंट। इसका एंड पॉइंट क्या है चिल्ड्रन? ए। इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। एंड पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस डायरेक्शन में इंडेफिनिटली इसको बढ़ा देते हैं। तो इस रे का नेम क्या देंगे चिल्ड्रन? रे ए बी। इस रे का नेम रे ए बी देंगे। ध्यान दीजिएगा चिल्ड्रन, अभी लाइन सेगमेंट में बताए थे लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी ए दोनों सेम है, लेकिन रे ए बी एंड रे बी ए सेम नहीं है। रे ए बी इसका नाम दे सकते हैं, लेकिन इसको रे बी ए नेम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है न कि बी। ठीक है, अगर रे बी ए लिखेंगे तो ए की तरफ इधर एक्सटेंड करेगा, इधर एरो होगा। ठीक है, लेकिन इधर बी की तरफ एरो है, तो इस रे का नेम ए बी ही होगा, रे बी ए नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि रे ए बी को हम रे बी ए नहीं लिख सकते हैं, जबकि लाइन सेगमेंट ए बी को लाइन सेगमेंट बी ए लिख सकते हैं। अब तीसरा टर्म आता है चिल्ड्रन, लाइन। अब ये लाइन क्या है? अ लाइन सेगमेंट दैट एक्सटेंड्स ऑन बोथ साइड्स इज कॉल्ड अ लाइन। अब एक ऐसा लाइन सेगमेंट चिल्ड्रन, देखिए ये 2 पॉइंट है ए और बी। ए बी तो लाइन सेगमेंट था, लेकिन ए की तरफ इसको भी इंक्रीज कर दिए, प्रोड्यूस किए, इधर एरो लगा दिए, और बी की तरफ इधर भी एरो लगा दिए, मतलब अब ये दोनों तरफ इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट ए बी को अगर दोनों तरफ बढ़ा देंगे तो इसका लेंथ इनडिफिनिट हो जाएगा, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इसका कोई भी एंड पॉइंट अब नहीं बचा। तो ये क्या बन गया चिल्ड्रन? ये लाइन बन गया। साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग लाइन बोल देते हैं, लाइन सेगमेंट को भी बोलते हैं कि एक लाइन खींचो, तो एक्चुअल में हम लोग लाइन खींच नहीं सकते हैं, क्योंकि लाइन तो इंडेफिनिट होता है चिल्ड्रन, लाइन का लेंथ इंडेफिनिट होता है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में इसको हम
प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जब हम साधारण बोलचाल की भाषा में बोलते हैं लाइन खींचो 5 सेंटीमीटर का, तो एक्चुअल में 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचो बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइन सेगमेंट का लेंथ फिक्स होता है। तो 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट तो हम लोग खींच सकते हैं, लेकिन 5 सेंटीमीटर का लाइन नहीं खींच सकते हैं, बिकॉज लाइन हैज़ इनडिफिनिट लेंथ। ठीक है चिल्ड्रन, इट हैज़ नो एंड पॉइंट, just opposite to line segment. Line has no end point. It can be extended in both directions endlessly, and it is denoted by लाइन ए बी। देखिए ए बी के ऊपर क्या है, डबल हेडेड एरो है। तो लाइन का सिंबल क्या होता है चिल्ड्रन, डबल हेडेड एरो। अभी दोनों तरफ एरो है ए बी के ऊपर, इसका मतलब इसको पढ़ेंगे लाइन ए बी। ठीक है, तीनों का अलग अलग सिंबल है, ध्यान दीजिएगा, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। तो ये लाइन ए बी है एंड कैनॉट बी मेजर्ड, इसको मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ एरो है। ठीक है चिल्ड्रन, तो आप समझ गए लाइन सेगमेंट का सिंबल ये है, इसमें दोनों एंड पॉइंट होता है। रे का सिंबल एक एंड पॉइंट होता है, एक तरफ एरो होता है, और लाइन का सिंबल दोनों तरफ एरो होता है, मतलब डबल हेडेड एरो होता है। अब लाइन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन टाइप्स। लाइन को टू मेन टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं चिल्ड्रन। इसमें स्ट्रेट लाइन होता है और कर्व लाइन होता है। तो पहला होता है स्ट्रेट लाइन चिल्ड्रन और दूसरा होता है कर्व लाइन। ठीक है, लाइंस को ब्रॉडली टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में भी 3 कैटेगरी है चिल्ड्रन। जैसे एक स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। पड़ा लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ए बी इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, आप देख सकते हैं सीधा पड़ा लाइन है। अब एक होता है वर्टिकल लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन भी स्ट्रेट लाइन होता है, वर्टिकल लाइन भी स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन मीन्स सीधा लाइन। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये वर्टिकल है, इसको खड़ा लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मीन्स पड़ा लाइन, वर्टिकल लाइन मीन्स खड़ा लाइन। और एक होता है स्लैंटिंग लाइन, जिसको बोलते हैं तिरछा लाइन। ये तिरछा है चिल्ड्रन, स्लैंट है। ठीक है, अब दूसरा जो टाइप का लाइन होता है उसको कर्व्ड लाइन बोलते हैं। ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया। कर्व्ड लाइन मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन, टेढ़ा मेढ़ा। जैसे जैसे इस तरीके से देखिए, ये कर्व्ड लाइन का एक एग्जाम्पल हो गया, मतलब ये स्ट्रेट नहीं है। जैसे एक पॉइंट इसका यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, अगर स्केल लगा करके लाइन खींचते तो ये स्ट्रेट होता, लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, इसको कर्व्ड लाइन बोलते हैं, इसको कर्व बोलते हैं। तो कर्व लाइन आप कैसे भी खींच सकते हैं, उसको कर्व बोलेंगे। जैसे ये कर्व लाइन का एग्जाम्पल हो गया चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखिए लाइन से बनता है एंगल, और एक्चुअली रेज से बनता है एंगल। अभी रे के बारे में पढ़े, रे का एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ उसको इनडिफिनिटली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एंगल क्या होता है, व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन एंड पॉइंट एन एंगल इज फॉर्म्ड। अब टू रेज है चिल्ड्रन, देखिए जैसे एक रे ए सी है, देखिए यहाँ पर ए सी एक रे है और ए बी दूसरा रे है, और दोनों का एंड पॉइंट क्या है चिल्ड्रन, ए। स्टार्टिंग पॉइंट इस रे का, रे ए बी का स्टार्टिंग पॉइंट ए है और रे ए सी का भी स्टार्टिंग पॉइंट ए है, दोनों ए पर मिल रहा है। तो ये दोनों रे मिल करके क्या बना चिल्ड्रन, एक एंगल बना, इसको ये बोलते हैं एंगल। ये एंगल हुआ, एंगल सी ए बी इसका नेम है। ठीक है, या कह सकते हैं कि टू रेज के बीच में जो इंक्लिनेशन होता है, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, ये दोनों रे आपस में जितना डिग्री पर झुका हुआ है इसको एंगल बोलते हैं, है ना। ये जो झुकाव होता है, इंक्लिनेशन होता है, इसको डिग्री में मेजर करते हैं एंगल को। ठीक है, उसी को एंगल का मेजरमेंट कहते हैं। तो एंगल में 3 पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है चिल्ड्रन। एक होता है वर्टेक्स, देखिए दोनों रे का जो कॉमन पॉइंट है, जहाँ मिलता है दोनों रे ए बी और ए सी ए पर मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। और ए बी और ए सी ये जो दोनों हैं इसको आर्म्स बोलते हैं। आर्म्स जैसा लग रहा है चिल्ड्रन, आर्म, आप समझ रहे हैं, ये एंगल का आर्म कहलाता है, आर्म ए बी और आर्म ए सी। तो एन एंगल हैज़ 2 आर्म्स एंड अ वर्टेक्स। ठीक है, तो
एंगल हो गया व्हेन टू रेज मीट एट ए कॉमन एंड पॉइंट एन एंगल इज फॉर्म्ड। एंड वर्टेक्स क्या होता है चिल्ड्रन? द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। हेयर ए इज द वर्टेक्स, इस एंगल में ए है वर्टेक्स। और आर्म, द टू रेज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। द एंगल सोन इन द फिगर इज रेड एज एंगल बी ए सी और एंगल सी ए बी। इस फिगर में जो एंगल है इसका नेम या तो एंगल बी ए सी लिखते हैं या एंगल सी ए बी लिखते हैं। यहाँ पर ध्यान देते हैं कि एंगल में वर्टेक्स जो ए है वो मिडिल में रखते हैं नेम देते समय। जैसे देखिए बी ए सी में भी ए बीच में है और एंगल सी ए बी लिखे हैं, ये भी ए बीच में है। दोनों सेम एंगल है, एंगल को दोनों तरीके से नेम दे सकते हैं। तीसरा तरीके से अगर एक ही एंगल बना होता है एक वर्टेक्स पर तो सिंपली सिंगल लेटर से भी इसका नेम देते हैं। जैसे इसको एंगल ए भी कहते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो एक एंगल को तीन तरीके से नाम दे सकते हैं। दो तरीका तो थ्री लेटर से है और एक सिंगल लेटर से। एंगल ए मतलब वर्टेक्स का नाम दे देते हैं, वही एंगल का नेम हो जाता है। ठीक है, तो एंगल्स आर मेनली ऑफ फोर टाइप्स। अब एंगल्स जो है ये फोर टाइप्स का होता है मेनली। ऐसे तो टू और टाइप्स का होता है एंगल, लेकिन अभी आप प्रीवियस क्लासेज में पढ़े थे एंगल्स मेनली फोर टाइप्स का होता है, जिसमें पहला होता है राइट एंगल। राइट एंगल को हम लोग 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं चिल्ड्रन, जिसको की मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। तो एन एंगल फॉर्म्ड बाय अ वर्टिकल लाइन एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड अ राइट एंगल। देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, दूसरा वर्टिकल लाइन, मतलब ये रे हॉरिजॉन्टल है और ये रे वर्टिकल है। तो ये जो एंगल बनता है ये राइट एंगल बनता है। इसका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। एंगल को मेजर करते हैं, आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। प्रोट्रैक्टर का यूज करते हैं एंगल को मेजर करने के लिए, जिससे एग्जैक्ट डिग्री मेजर उसका पता चलता है। ठीक है, तो इस एंगल का नाम है एंगल पी क्यू आर। ये पी क्यू आर जो है ये राइट एंगल है, मीन्स कि सीधा ये लाइन होता है, वर्टिकल होता है। ठीक है, सेकेंड टाइप का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। एंगल एल क्यू आर इज एन एक्यूट एंगल। इस फिगर को देखिए चिल्ड्रन, एल क्यू आर जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का डेफिनेशन क्या है चिल्ड्रन? ये 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, मतलब जस्ट राइट एंगल से छोटा होता है। देखिए अभी राइट एंगल इस तरीके का पढ़े थे, ये रे है और ये देखिए ये डॉटेड रे जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ये जो इस रे के बदले जो वर्टिकल रे है उसको थोड़ा इधर किए है 90 से, मतलब ये छोटा हो गया, एक कम डिग्री का एंगल बना 90 से। इसको अगर मेजर करेंगे तो 90 से कम आएगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में इस रे को झुका दिए हैं। तो ये हो गया आपका एक्यूट एंगल, मतलब एंगल विच इज लेस देन राइट एंगल। लेस देन राइट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री, और लेस देन 90 डिग्री मीन्स ये भी हुआ 0 डिग्री से बड़ा। इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्योंकि जीरो एंगल अभी नहीं पढ़ा रहे हैं चिल्ड्रन, जीरो एंगल मीन्स 0 डिग्री का एंगल होता है, उसमें दोनों रे एक ही के ऊपर होता है, कोइंसाइड करता है। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल हो गया आपका। टू फिंगर्स के बीच में एक्यूट एंगल बनता है, टू एडजेसेंट फिंगर के बीच में। दो लगातार फिंगर लेंगे चिल्ड्रन तो आप उसमें एक्यूट एंगल बना सकते हैं। देखिए ये दोनों एंगल के बीच में जो इंक्लिनेशन है ये 90 से कम है, इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। इसके जस्ट पहले राइट एंगल जो पढ़े उसको ये थंब और एक इंडेक्स फिंगर के बीच में एंगल आप बना सकते हैं राइट एंगल का। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, या ये वर्टिकल लाइन तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में राइट एंगल बनता है और टू एडजेसेंट फिंगर के बीच में एक्यूट एंगल बनता है। आप कोई भी टू फिंगर के बीच में 90 डिग्री से कम जब बन रहा है एंगल तो राइट एंगल बनेगा। ठीक है, और थर्ड टाइप का एंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल ग्रेटर देन अ राइट एंगल एंड लेस देन अ स्ट्रेट एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल एम क्यू आर इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए चिल्ड्रन ये एंगल जो है राइट एंगल से बड़ा है। देखिए राइट एंगल ये डॉटेड लाइन का जो रे है इसको थोड़ा इधर और लेफ्ट की तरफ झुका दिए तो ये राइट एंगल से भी बड़ा हो गया। देखिए इसका फैलाव ज़्यादा हो गया, ये दोनों रे के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया, 90 डिग्री से भी राइट एंगल से भी ज़्यादा हो गया, तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है,
तो एंगल विच इज ग्रेटर देन राइट एंगल, और स्ट्रेट एंगल से छोटा है, क्योंकि ये रे अगर स्ट्रेट हो जाएगा चिल्ड्रेन, ये दोनों रे अपोजिट हो जाएगा तो ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। तो सीधा लाइन से तो ये छोटा है, 180 डिग्री से छोटा है, लेकिन 90 डिग्री से बड़ा है ये एंगल, तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो याद रखिएगा 90 डिग्री से बड़ा एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और फोर्थ होता है स्ट्रेट एंगल। टू एडजॉइनिंग राइट एंगल्स फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल। एंगल एस क्यू आर इज अ स्ट्रेट एंगल। यहाँ पर देखिए दो राइट एंगल बनाए हैं चिल्ड्रन, एक देखिए पी क्यू आर राइट एंगल है और एक पी क्यू एस राइट एंगल है, इसको तो राइट एंगल बोलते हैं चिल्ड्रन। अब दोनों राइट एंगल को अगर जोड़ दिए तो ये सीधा लाइन बन गया, मतलब इस रे को इधर ले आए, ये रे इनिशियल रे था और इसको ये जो वर्टिकल रे था इसको अगर इस पर ले आए, ये क्यू पी को क्यू एस पर ले आए तो ये स्ट्रेट लाइन बन गया चिल्ड्रन। तो एस क्यू आर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सीधा लाइन बन गया, इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो एंगल एस क्यू आर क्या होगा चिल्ड्रन? स्ट्रेट एंगल। तो इधर भी स्ट्रेट एंगल हो गया, इधर भी स्ट्रेट एंगल हो जाएगा एंगल एस क्यू आर। इसका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री, ठीक है। स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट होता है एग्जैक्टली 180 डिग्री, और राइट एंगल का होता है 90 डिग्री, मतलब 90 + 90 2 राइट एंगल मिला चिल्ड्रन, तो ये बन गया 1 स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन इन दिस वीडियो यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। अभी जो वीडियो में डिस्कस किए चिल्ड्रन उसके अकॉर्डिंग आप ये आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रे, लाइन और लाइन सेगमेंट। अभी डिस्कस किए चिल्ड्रन रे क्या होता है। अभी देखिए ए नंबर, यहाँ पर ये पी एक पॉइंट है और क्यू एक पॉइंट है, मीन्स कि ये एक लाइन सेगमेंट है। ये क्या है चिल्ड्रन? लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसका 2 एंड पॉइंट है। अभी पढ़े लाइन सेगमेंट है 2 एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट है मीन्स कि इसका फिक्स्ड लेंथ है, ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। अब बी नंबर देखिए, आर की तरफ भी एरो है, एस की तरफ एरो है, दोनों तरफ एरो है। डबल हेडेड एरो किसका सिंबल है चिल्ड्रन? लाइन का। तो ये हो गया आपका लाइन, आर एस इज अ लाइन। अब यहाँ देखिए सी नंबर में सी एंड पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट है और डी की तरफ एक्सटेंड किया जा रहा है, मतलब इधर एरो है, इसका मतलब 1 एंड पॉइंट है। इसको क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? रे बोलते हैं। रे हैज 1 एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इन 1 डायरेक्शन। अब डी नंबर देखिए डबल हेडेड एरो है, इट मीन्स कि ये अगेन ये लाइन है। अब ई नंबर देखिए एक एंड पॉइंट है और एक एरो है, मीन्स कि अगेन ये रे है, इसका नाम है रे एन पी। इसको इधर से स्टार्ट करेंगे, एन पी नेम देंगे, क्योंकि एन स्टार्टिंग पॉइंट है और पी तरफ एक्सटेंड कर रहा है। अब ये क्या है चिल्ड्रन? ए एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट है, तो ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है चिल्ड्रन, ड्रॉ द फॉलोइंग। नंबर इज स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन? तिरछा लाइन। जैसे इस तरीके से आप स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसका कोई नेम दे सकते हैं, जैसे स्लैंटिंग लाइन ए बी, ठीक है। बी नंबर है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होता है चिल्ड्रन? इस तरीके से होता है खड़ा लाइन, इसका नाम कुछ दे सकते हैं आप, सी डी इज अ वर्टिकल लाइन। उसी ढंग से हॉरिजॉन्टल लाइन भी अभी डिस्कस किए चिल्ड्रन, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। लाइन में हमेशा दोनों तरफ एरो लगाइएगा, जैसे इसको ई एफ नेम दे दिए, ई एफ हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया आपका पड़ा लाइन। और कर्व लाइन का भी एग्जाम्पल अभी जानते थे चिल्ड्रन, अभी दिए, जैसे ये कर्व लाइन हो गया, टेढ़ा लाइन, ठीक है। अब थर्ड है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट एंगल। अभी एंगल्स के बारे में भी पढ़े चिल्ड्रन कि 90 डिग्री से कम होता है वो अक्यूट एंगल होता है। तो यहाँ अक्यूट ए ओ बी क्या है? 90 डिग्री से छोटा है चिल्ड्रन, तो इसको हम बोलेंगे अक्यूट एंगल, इसको अक्यूट नेम देंगे। बी नंबर भी यहाँ पर 90 से छोटा ही दिख रहा है चिल्ड्रन, इसको भी अक्यूट कहेंगे। राइट एंगल से छोटा है और ये भी राइट एंगल से छोटा है, तो इसको भी अक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब ये देखिए चिल्ड्रन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन, एग्जैक्टली ए राइट एंगल है, तो इसको राइट एंगल बोलेंगे। अब ये देखिए चिल्ड्रन, ये 2 राइट एंगल मिलके ये पूरा स्ट्रेट लाइन बन गया है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, इसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। और ये देखिए चिल्ड्रन, ये 90 डिग्री ऐसे होता है, यहाँ रहता तो ये 90 डिग्री होता, 90 से ये बड़ा हो गया, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन राइट एंगल से ज़्यादा हो गया, तो इसको आप बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल।
तो इस तरीके से आप एंगल को क्लासीफाई कर सकते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट, 4 टाइप का जो एंगल पढ़े हम लोग। ठीक है चिल्ड्रन, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। ये वीडियो जो है टोटली फ्री है, इसलिए आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।